दोस्तों, गरीबी कहते हैं, गरीबी तो एक प्रकार से दुश्मन घर पे भी नहीं है। लेकिन अगर मित्रों कोई प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि गरीबी ने अपने को जकड़ रखा है, गरीबी ने अपने को परेशानी दे रखा है, इसका उपाय है एक माता रानी लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता को अपने प्रसन्न करके कोई प्रकार से खुश करके अपनी गरीबी को मित्रों हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये नमक होता है मित्रों, नमक को शुक्र की पक्की वस्तु मानी गई है। अब इसमें क्या होता है, आपने अगर मान लो कोई प्रकार से बुरी बला अगर अपने जाते हैं, कोई इंसान काम करने जा रहा है, कोई ड्यूटी करने जा रहा है, लेकिन जब वो घर में आता है तो खुद तो मित्रों वो आता जो आता है, पता नहीं 17 चौराहे बीच में पड़ते हैं। जहाँ पे भी वो जा रहा है ड्यूटी करने, तो बीच में बेटा ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ जाता है 17 चौराहे बीच में पड़ते हैं। 17 चौराहे साथ में एक बला भी लिखा जाता है। या फिर कोई अपने ही ऐसे घर वाले होते हैं, जब कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है तो उसका बिगाड़ा करने में तुरंत ही तैयार लगे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये इंसान फलाना फलाना आगे कैसे बढ़ जाए, मैं ही आगे बढ़ूँ, और उसकी टांग खींच के उतारने के तरीके करते हैं। मित्रों, वक्त खराब नहीं करते हैं। मैं बेटा आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, अगर उसी तरीके को अगर आप सही तरीके से अमल में लेके आते हो तो मात्र 7 दिन के अंदर, अगर गरीबी हो, दरिद्रता हुई, कोई प्रकार की परेशानी हो, सारी परेशानी बेटा खत्म ना हो ना, तो फिर बात करना। आप अपने क्या करना है, आपके घर के अंदर जो नमक पड़ा होता है, ठीक है, बाहर से खरीद के नहीं लेके आना अपने को। जो बेटा घर के अंदर नमक पड़ा होता है वो वाला ही नमक चाहिए अपने को। 1 चम्मच नमक ले लीजिए हाथ में। किस दिन लेना अपने को बेटा, ये नमक अपने को लेना है शुक्रवार के दिन शाम के वक्त। जब बेटा शाम के वक्त कैसा होना चाहिए, जब शाम के वक्त अपनी सूरज तो मतलब ढल रहा होता है और अंधेरा होने वाला होता है, उसको बोलते हैं प्योर संध्या। प्योर संध्या का जो वक्त होता है उस वक्त अपने को काम करना है, क्योंकि ये जो राहु का टाइम होता है, राहु के टाइम में सबसे ज़्यादा गरीबी के योग बनते हैं। और राहु के टाइम में, या राहु बेटा मतलब समझते हो क्या होते हैं, राहु का मतलब होता है एक राक्षस। राक्षस को अगर अपने ख़त्म करना हो तो वो नमक के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है। और जब राक्षस ही ख़त्म हो जाएगा तो अपने जो भी गरीबी बन रही, जो भी परेशानी आ रही, वो सारी परेशानी अपने आप दूर होती हैं। अपने क्या करना, थोड़ा सा इतना सा नमक ले लिया, हथेली पे ले लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट लगेगा आपको इसके अंदर, जो भी इसकी विधि है अपने हाथ में आप ले लीजिए। और आपके घर के उत्तर पश्चिम के बीच का कोना, समझ गए मेरी बात को, उत्तर पश्चिमी कोने में मित्रों आप क्या करोगे, उस दीपक को जलाओगे। मैंने जिस टाइम बताया बेटा शाम के टाइम, उसी टाइम जलाना अपने को। और घर का जो भी नमक हो, जो भी नमक, उस नमक को आपको मित्रों करना क्या है, जो वो अग्नि होती है ना, अग्नि, उस अग्नि के ऊपर बेटा अपने को इस प्रकार से तपाना उसको, मतलब जैसे कि हर हल्का हल्का उसको वहाँ पे तपाता रहिए, हल्का हल्का उसको जलाते रहना। फिर उसके बाद में क्या, अगर कोई कागज़ पड़ा हो तो कागज़ के माध्यम से जला सकते हो। मतलब आपके लेवल पे बेटा शाम के वक्त ही उसको जलाना। वो आपकी सबसे बेटा, आपकी सहूलियत कैसे है, आप किस प्रकार से करोगे, आपका घर कैसी तरफ है, क्या है आपकी, वो मुझे इतना पता नहीं बेटा। लेकिन इस नमक को बेटा इस टाइम जला देना आप, दीपक लगा के ईशान कोण में। अगर दीपक ना भी लगा पाओ तो भी कोई प्रकार से अग्नि वग्नि जला के उसके माध्यम से भी जला सकते हो। जला दिया आपने, एक काम आपने खत्म कर दिया। अब बेटा जब वो ठंडा हो जाए ना, ठंडा करने के बाद में उसको कोई लाल कपड़े में आपको नमक को ले लेना है। नमक को लेने के बाद में आपके घर की जितनी भी दीवारें हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, जितनी भी दीवारें हैं, तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करेंगे, दक्षिण की दीवार पर उस नमक को ऐसे लगाना है। उसके बाद में उत्तर की दीवार पे, फिर पूर्व की दीवार पे, फिर ये अपने पूर्व की दीवार पे, ऐसे करके बेटा सारी दीवारों पर अपने को लगाना है। उसके बाद में उसको घर से बाहर निकालता है। लेकिन एक बात याद रहे, घर से बेटा जैसे ही अपने उस चीज़ को बाहर निकाल लें, दोबारा वापस उस चीज़ को घर में नहीं लेके आना, उसको बाहर ही रखना है, अंदर नहीं लेके आना। निकलने के बाद में आपके घर का पहला जो चौराया होता है या फिर दूसरा चौराया, मतलब खास करके जो पास का अगर चौराया होता है वहाँ पर उसको क्या करें, अपने ऊपर से 7 बार वार के वहाँ बेटा फेंक के आना। खाली इतना ही काम करना है। इतना काम करने से बेटा अगर जो भी अला बला टाला कुछ भी हो, कोई भी कारण से अपनी परेशानी आ रही, क्योंकि बेटा घर में गरीबी किस कारण से आ रही है वो आपको ही पता नहीं होगा, मुझे ही पता नहीं बेटा, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप रहते कहाँ, आपकी परेशानी मैं जानता नहीं। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका इतना पावरफुल है। इस तरीकों को अमल में लाने के बाद में गरीबी किस कारण से आ रही है और क्यों आ रही है, वो अपने आप ही दूर होगी इससे।